हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 3 जून 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि बीपीडिया में हमने एक नया फीचर इंक्लूड किया है। द फीचर इंक्लूड्स जो भी बीपीडिया में न्यूज़ हम कवर करते हैं उसके रिलेटेड जो भी स्टैटिक न्यूज़ हैं, उसके कुछ कुछ स्टैटिक न्यूज़ के जो वीडियोस हैं वो हम बीपीडिया में ही आपको दे दे रहे हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू फाइंड देम। अगर आप उन्हें लैपटॉप में पढ़ते हो तो आप उन्हें स्कैन करके अपने मोबाइल पे देख सकते हो, या अगर आप मोबाइल पे पढ़ते हो, लैपटॉप पे पढ़ते हो, हमने लिंक भी डाल रखा है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट लिंक इट विल डायरेक्टली ओपन दैट वीडियो। सो दिस इज गोना हेल्प यू ए लॉट बाय यू नो पुटिंग टुगेदर करंट अफेयर एंड द स्टैटिक पार्ट ऑफ इट, राइट। तो इसका आप ढेर सारा फ़ायदा उठाइए बिकॉज ये एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। विद दिस नोट, let me start the first piece of news, that is largest donation as CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो, ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन किसने दिया? ICICI बैंक ने दिया। अब क्योंकि एक बैंक है तो सिंपल है कि आपको एक सिंपल वन लाइनर सवाल पूछ सकते हैं कि विच इंडियन कंपनी। आपको बैंक करके नहीं भी पूछ सकते बिकॉज देखो, इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बैंक, इट इज़ द रिक्वायरमेंट इन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, किस में है ये? कंपनीज एक्ट 2013 में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेने वाली बात है। जो ICICI बैंक है, इन्होंने अनाउंस किया टू कंट्रीब्यूट 1200 करोड़ 1200 करोड़ टुवर्ड्स टाटा मेमोरियल सेंटर टू एक्सपैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट 3 कैंसर ट्रीटमेंट हब। ठीक है, 3 कैंसर ट्रीटमेंट हब, तो ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है 2.2 करोड़ पेनल्टी ऑन इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, तो ये पेनल्टी किसने लगाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया। RBI ने पेनल्टी लगाया IOB पे फॉर नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ इनकम रिकॉग्निशन एंड अदर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस। देखो, रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने कई बार आपको बोला है कि आप RRB और कोऑपरेटिव बैंक अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब बड़े बैंक ही बचते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी आप याद करो कि 2.2 करोड़ पेनल्टी किस पे लगा है? ये किस पे लगा है? IOB पे लगा है। कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे RBI ने पेनल्टी लगाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अमाउंट बताओ। उसके पहले HSBC पे लगाया था, उसका भी आप ये बताओ, कमेंट सेक्शन पे अमाउंट बताओ, राइट। ये दोनों जो है मैं कल के करंट अफेयर में आपको कवर कर दूंगा, तो ये आपको ध्यान देने वाला बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है टाटा ग्रुप EV बैटरी डील। तो देखो, ये भी एक सिंपल वन लाइनर सवाल आपके लिए बन सकता है, एंड ऑल्सो ये जो न्यूज़ है इसको आप अपने डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जो टाटा ग्रुप है, इन्होंने एक आउटलाइन डील बनाया किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें एक लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाना है, और उसके लिए टाटा ग्रुप कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी? ₹13,000 करोड़, विच इज़ अराउंड $1.6 बिलियन। तो ये आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो लिथियम आयन फैक्ट्री है, राइट, जो हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर हमें डीजल या पेट्रोल मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन जो भी है, इससे अगर ट्रांसफॉर्म करना है, मूव करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, देन वी विल हैव टू हैव ए EV बैटरी प्लांट इन इंडिया, राइट। तो आज के दिन में अगर आप टाटा मोटर्स की बात करो तो जिसके पास अराउंड 80% मार्केट शेयर है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स, राइट। तो उनके ग्रुप से ही ये बड़ा कदम उठाया गया है कि दैट दे आर गोइंग टू सेट अप ए लिथियम आयन सेल फैक्ट्री। अब लिथियम आयन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ EV, राइट। तो अगर ये फैक्ट्री इंडिया में बन गया तो जो इम्पोर्टिंग कॉस्ट है वो बच जाएगा। और वैसे भी अगर आपको याद होगा कि हमने राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में कुछ लिथियम रिजर्व ढूंढ के निकाले हैं। हम उन लिथियम का तो यूज़ हमें इंडिया में ही करना है। देयर इज़ नो पॉइंट कि उन लिथियम को हम निकालें और सेल विदेशों में बनवाएं और फिर से उसको इंपोर्ट करें, राइट। देन देयर इज़ नो पॉइंट। सो देयर हैज़ टू बी ए फैक्ट्री इन इंडिया, एंड वो कदम एंड वो ग्रुप मतलब ये कदम किसने उठाया है? टाटा ग्रुप ने उठाया है। कहाँ पे? गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये डील किया है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ये कहाँ पे होने वाला है? एट सनाद,
ठीक है, सनाद में ऑलरेडी टाटा ग्रुप का प्लांट है। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सहारा इंडिया, और मैंने एक एरो बनाया लाइफ, SBI लाइफ। तो देखो आपको कुछ चीज़ विजुअली भी याद करना है। एक सिंपल सा बात ये है कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जितनी भी पॉलिसीज है उसको कौन टेक ओवर करेगा, SBI लाइफ करेगा। ठीक है, जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है SBI लाइफ टू टेक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 2 lakh policies of Sahara India Life Insurance as the later failed to comply with regulatory directions। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा, दिस वुड बी एज पर द डायरेक्शंस ऑफ IRDAI। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, सेबी रिलीजेस बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल न्यूज़ है, एंड ये मैं आपको बताऊँ, ये आपके बैंक PO के लिए सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि सेबी ने कुछ बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस इशू किया है, मतलब वो नहीं भी जानोगे तो चलेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटरी बॉडी। अब क्योंकि RBI एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बाहर है, ये न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो देखो व्हाट इज़ RQF, सबसे पहले ये समझो, सेबी ने रिलीज़ किया बॉन्ड ट्रेडिंग गाइडलाइंस ऑन RFQ। लेकिन ये RFQ है क्या? The RFQ or request for quote platform is a system or interface for inviting or giving quotes on an electronic platform. The platform introduced as a participation-based model wherein all regulated entities, listed corporate body, institutional investors, and all financial institutions were eligible to register and access and transact. सिंपल सा बात है, RFQ का मतलब ये है जैसे कि एक प्रोडक्ट किसी प्लेटफॉर्म में लिस्ट होता है, आप जाके उसको खरीद सकते हो, करेक्ट। तो RFQ का मतलब ये है कि यहाँ पे बॉन्ड लिस्ट नहीं होंगे, बेचने वाला खरीदने वाला सब लोग यहाँ पे होंगे। जिसको खरीदना होगा वो रिक्वेस्ट देगा, जिसको बेचना होगा वो रिक्वेस्ट देगा, आगे से कोई इंटरेस्ट दिखा के उसको खरीद लेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 में सेबी ने क्या अलाउ किया था, स्टॉक ब्रोकर्स को ये अलाउ किया था टू प्लेस बिड्स ऑन RFQ प्लेटफॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू फैसिलिटेट वाइडर पार्टिसिपेशन इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो ये समझने वाली बात है कि अक्टूबर 2022 में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर, मान के चलो आपका अकाउंट कहाँ पे है, ज़ीरोदा में है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली RFQ का एक्सेस नहीं है, लेकिन आपके स्टॉक ब्रोकर को है। तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके लिए ये रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता है ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छे से ग्रो करे और वाइडर ये मिले, वाइडर मार्केट मिले, ठीक है। तो आई होप ये RFQ क्या चीज़ है, RFQ इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर स्पेशली फॉर क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, ये आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट नहीं, अब इसके न्यूज़ में बढ़ते हैं कि सेबी ने अब क्या चेंज किया। So SEBI came out with a guidelines for the transaction in corporate bond through a request for quote platform by stockbroker in order to increase liquidity on the platform. In order to increase क्या, liquidity on the platform, क्योंकि जितने लोग इसमें आएंगे उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी आएगा, ठीक है। चलो ये किसके लिए है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए है। For all the trades in proprietary capacity, stockbroker will have to undertake at least 10% of their total secondary market trade value in corporate bond। जितने भी वो प्रोप्राइटरी कैपेसिटी में ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट उसका 10% सेकेंडरी मार्केट ट्रेड वैल्यू क्या होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में होगा, मतलब RFQ प्लेटफॉर्म में होगा, ठीक है। और ये किस में होगा, मंथली होगा। अच्छा, स्टॉक ब्रोकर विल हैव टू consider the trade executed by the value through 101 OTO or one to many mode of RFQ। तो देखिए 101 और one to many का मतलब ये है, जैसे इसमें रिक्वेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी का खरीदना है तो मैंने रिक्वेस्ट सिर्फ उनको ही भेजा, ठीक है, और मुझे मल्टीपल का खरीदना है तो मुझे रिक्वेस्ट मैंने मल्टीपल को भेजा। सो दैट इज़ 1 to 1 एंड दैट इज़ 1 to many मोड ऑफ RFQ। तो ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ MP। देखो सांची जो जगह है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, इन द रेसिंग डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर बुद्धा सुत्पा, कहाँ पे ये, इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो सांची को भारत का मतलब इसको क्या डिक्लेयर किया जाएगा, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है। तो
तो ये सोलर सिटी बनाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? सोलर सिटी बनाने के लिए इट वुड द प्रोजेक्ट would ensure that electricity to every house in the town through solar energy. The plan includes rooftop solar panels, solar park, wind energy, among other projects. 2 solar stations of 5 megawatt and 3 megawatt capacity are established in the town. समझ में आया? तो ये सारा काम करके इसको क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ग्रीन बना दिया जाएगा। सांची क्या हो जाएगा, पूरी सोलर एनर्जी से चलने वाला टाउन बन जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे पहला। ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जब डिक्लेयर होगा तब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट क्योंकि इसमें काम चालू हो गया है, यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। और ऊपर से सांची क्या है, एक यूनाइटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो जिस वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। पढ़ते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये डिक्लेयर किया कि अभी जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस विज़िट करेंगे तो वो सेकेंड टाइम जॉइंट मीटिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, राइट? पहले भी वो कर चुके हैं, दिस वुड बी द सेकेंड टाइम दैट ही वुड बी डूइंग इट। तो ये किसने अनाउंस किया है? यूएस ने अनाउंस किया है ना। आफ्टर यूएस कंफर्म्ड, इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया है। बढ़ते आगे, लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, कॉस्ट इफेक्टिव लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, लिथियम इज़ वेरी गुड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि उसी से बैटरी बनता है। बट अगेन व्हेन दी बैटरी इज़ नो लॉन्गर इन यूज़, वो ख़राब हो जाता है, तो उसका जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से नहीं किया जाए तो सॉइल इरोशन और एनवायरमेंटल को बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो टेकिंग दैट सेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है वो 9 रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स को पास ऑन कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ क्या, मिशन लाइफ अंडर प्रोमोट सर्कुलरिटी कैंपेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंडर व्हाट आपको ये पूछ लेगा ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे अनलेस यू नो इट। मिशन लाइफ अंडर प्रोमोट सर्कुलरिटी कैंपेन, तो ये आपको याद करना होगा। बाकी 9 कंपनी का नाम क्या है वो एकदम ही ज़रूरी नहीं है, आपको ये बस ध्यान रखना है कि 9 रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ को ये भेजा गया है। ठीक है, चलो, विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.